नमस्ते। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ भारत के रिश्तों में गर्मजोशी और ईरान के चाबार पोर्ट पर भारत का कब्जा, पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच भारत का ईरान में बढ़ता दबदबा, यानी पाकिस्तान को घेरने की भारत की रणनीति परवान चढ़ रही है। यही नहीं, अगर चीन पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में प्रभाव बढ़ाकर भारत की घेराबंदी में जुटा है, तो वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों से सहयोग बढ़ाकर भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत आज सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से तमाम चीन विरोधी पश्चिमी और यूरोपीय देश भारत पर दांव लगा रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत के नखरे अब नखरे नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी समझ में आ गया कि भारत की जटिल समस्या क्या है और क्यों उसे चीन से खतरे के लिए अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए भारत को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पाकिस्तान को अपने लिए खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जितना शक्तिशाली होगा, पाकिस्तान उतना ही कमजोर होता जाएगा। युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि उसके लिए पैसा होना भी जरूरी है। साथ ही मजबूत दोस्तों की भी जरूरत होती है। पाकिस्तान इन सभी समस्याओं का सामना कर रहा है। चीन की घेराबंदी के साथ पाकिस्तान के पड़ोस में बढ़ती भारत की भूमिका उसके होश उड़ा देने वाली है। यह सारी कवायद इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान से भारत को किसी हमले का डर है, बल्कि पाकिस्तान पर ही हमले की तलवार लटक गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 युद्ध होने अवसंभावी हैं। इनमें एक लड़ाई पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके को लेकर निश्चित है, जबकि दूसरी जंग बलूचिस्तान के लिए लड़ी जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान में भारत की मौजूदगी ऐसा ही संकेत देती है। अगर भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में कामयाब हो गया, तो पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ ही टूट जाएगी। बलूचिस्तान तेल, गैस और अन्य खनिजों से समृद्ध इलाका है। अपनी कमाई का 40% राजस्व पाकिस्तान को बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीशियम सारा का सारा बलूचिस्तान की खादानों से ही आता है। यही कारण है कि चीन ने इस इलाके में भारी भरकम निवेश किया है और अब यहां से लूट करके अपने खजाने भर रहा है। चीन पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। इन लोगों को अफगानिस्तान के साथ ईरान का समर्थन भी प्राप्त है। ईरान की दृष्टि भी बलूचिस्तान के संसाधनों पर है। साथ ही यह इलाका सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बलूचिस्तान के अलग देश बनने से न सिर्फ अफगानिस्तान, ईरान, बल्कि भारत को भी बड़ा फायदा मिलेगा। गवादर से चाबार पोर्ट की समुद्री दूरी महज 100 किलोमीटर है। भारत यहां से पाकिस्तान को दूसरे छोर से ठोकने में सक्षम है। यही नहीं, चाबार पोर्ट पर भारत की पकड़ के बाद भारत का अफगानिस्तान, ईरान के अलावा मध्य एशिया तक व्यापार सुगम हो गया है। इससे पहले भारत को पाकिस्तानी रूट से यह सफर तय करना पड़ता था। अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए भारत बलूचिस्तान पहुंच सकता है। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को जो झटका लगा था, उसमें एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज ने ईरान में बलूच विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले करके इन हालातों में और आग लगा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। वहीं इस्लामाबाद में बलूचों का धरना सरकार के होश उड़ा रहा है। यह कहीं न कहीं एक बड़ा तूफान आने की आहट है। भारत खुलकर बलूचिस्तान के सपोर्ट में नहीं आया है, पर दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान, ईरान के बाद भारत भी बलूचों के मददगारों में से एक है। इसलिए आने वाले वक्त में जब बलूचिस्तान में स्थिति अधिक भयावह होगी, तो इन देशों को बलूचिस्तान में उतरना ही पड़ेगा। पर माना यह जाता है कि उससे पहले पीओके को लेकर एक बड़ी जंग भारत पाकिस्तान के दरमियान हो सकती है। इसके लिए भारत की तैयारी चरम पर है। सैन्य क्षमताओं के आधार पर भारत पूरी तरह सक्षम है, लेकिन एक बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने की है, जिसके लिए भारत विश्व पटल पर साबित करने में लगा है कि पीओके उसका हिस्सा है और पाकिस्तान ने इस पर जबरन कब्जा किया है। जिस दिन भारत को लगेगा कि दुनिया उसके दावों को गंभीरता से ले रही है, वह पाकिस्तान के भूगोल के लिए आखिरी दिन बन जाएगा। पीओके पर होने वाली भारत की कार्रवाई सिर्फ इस हिस्से तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत जिस रणनीति के साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं पर शिकंजा कस रहा है, वो बलूचिस्तान तक जरूर जाएगी। क्योंकि पीओके का भारत में विलय का मतलब पाकिस्तान के शेष हिस्सों का बिखरना तय है और पाकिस्तान इसी को लेकर घबराया हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद,
वंदे मातरम।